Hello everyone, this is Rakesh Gupta and today we'll start Real Numbers Chapter 1 class. Real Numbers Chapter 1 जो है वो किसी स्कूल में आपका स्टार्ट हुआ होगा, किसी स्कूल में लीनियर इक्वेशन स्टार्ट हुआ होगा, जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। लीनियर इक्वेशन का स्टार्टिंग एक वीडियो और दूसरा वीडियो कल अपलोड हो जाएगा। रियल नंबर को अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो रियल नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। शुरुआत में आप रियल नंबर्स को डिवाइड करना सीखो कि रियल नंबर है क्या। सबसे पहले ये देखो कि अगर मैं रियल नंबर्स को डिवाइड करूं तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। वन इज कॉल्ड रैशनल नंबर, पहले भी आप पढ़ चुके हो 9th ग्रेड में। One is called rational numbers and one is called irrational number. ठीक है, irrational number. Rational number का मतलब क्या होता है कि a number which is in the form of P by Q. ठीक है, Q is not equal to 0. Also, P comma Q are integers. अब इंटीजर्स तो आपको पता होगा, अब 10th क्लास में तो ऐसा नहीं है कि इंटीजर नहीं पता होगा। इंटीजर्स का मतलब होता है जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स होते हैं सब। इरेशनल नंबर एक होता है जिसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating number। जैसे अगर मैं 2.13251791 ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। रिपीट का मतलब एक सर्टेन इंटरवल पे रिपीट होना। फिर अगर मैं लिखता हूँ 1.01001001001, ये भी ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। तो आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग कैसा होता है। तो टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग इस तरीके से आप देखो तो जो टर्मिनेटिंग होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा होता है। जैसे 1/5 अगर मैं लिखता हूँ, है ना, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो 0.2 ये टर्मिनेट हो गया पूरा। दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जिसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, बट रिपीटिंग। So non-terminating but repeating में like 2.32323232। So this is called 2.32 पे बार, राइट। और इसको आप 9th क्लास में P by Q के फॉर्म में भी लाना सीखा होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज रैशनल एंड इरेशनल नंबर हमने पढ़ लिया। LCM एंड HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा टॉपिक ये है कि LCM एंड HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो LCM एंड HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं एक एग्जाम्पल लेकर के कि हाउ टू फाइंड LCM एंड HCF by prime factorization method। अच्छा, मैं अगर आपको ये लग रहा है कि मैं सिर्फ NCERT का सलूशन कराऊंगा तो ऐसा नहीं है। मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूं, मैं आपको सलूशन करवाने नहीं आया हूं। सलूशन हर जगह उपलब्ध है, जहां भी देखो सलूशन ही करवा रहे हैं। हर वीडियो में, हर YouTube पे जितने भी टीचर्स हैं सब सिर्फ सलूशन करवा रहे हैं, पढ़ा कोई नहीं रहा है। तो मैं आपको पढ़ाने आया हूं।
सोल्यूशन करवाने नहीं आया हूं, सोल्यूशन हर जगह है, सोल्यूशन का की बुक भी आता है। तो आप सिर्फ बैठ करके आप मेरा वीडियो देखो, और जो मैं आपको टेलीग्राम पे जो दे दूंगा पीडीएफ, बस आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करो, प्रिंट करो, और उस पीडीएफ पे अपना कलम चलाओ और बनाओ, देखो फिर कैसे नंबर आता है। ठीक है, अब यहां पर मैं देखो निकालता हूं 96 एंड 144 का एलसीएम एंड एचसीएफ। तो पहले आप 96 को प्राइम फैक्टराइज करो, 2, 48, 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3 एंड 1। 144 का, तो 144 का हो जाएगा 2, 72, 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1। Therefore we can say that कि 96 is equal to, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 2 का पावर 5 into 3 का पावर 1, and 144 is equals to 1, 2, 3, 4, 2 का पावर 4 into 3 का पावर 2। तो जो एलसीएम होता है बच्चे, एलसीएम कॉमन नंबर का मैक्सिमम पावर होता है। क्या होता है? कॉमन नंबर का मैक्सिमम पावर। फिर यहां दिस इज कॉमन नंबर, इसका भी मैक्सिमम पावर ले लेंगे। सो कॉमन नंबर का मैक्सिमम पावर, और अगर कुछ होता तो फिर उसको भी मल्टीप्लाई कर लेते, बट यहां पर कुछ है नहीं, तो कॉमन नंबर का मैक्सिमम पावर लेंगे एंड देन वी विल मल्टीप्लाई। सो 2 का पावर 5 इज 32 एंड 3 का पावर 2 इज 9। अब ये 9 2 जा 18 एंड 9 3 जा 27 एंड 28। सो 288 इसका एलसीएम हो गया। किसका? 96 एंड 144 का। इसका अगर मैं एचसीएफ निकालता, तो देखो एचसीएफ कैसे निकालता। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, दिस इज एलसीएम। एचसीएफ में क्या करते हैं, तो एचसीएफ में कॉमन नंबर का मिनिमम पावर लेते हैं। तो मिनिमम पावर इज 2 का पावर 4 एंड 3 का पावर 1, है ना। तो 16 इंटू 3, दिस इज 48। ये हमारा आ गया कॉमन नंबर का मिनिमम पावर। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ में आपने ये सीख लिया, लेकिन इसमें तो 2 था, अगर 3 नंबर आ जाए तो क्या करना है। तो चलो मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं कि अगर 3 नंबर आ जाता है या 4 नंबर आ जाता है या 5 नंबर आ जाता है तो कैसे करना होता है। देखो एलसीएम ऑफ 56 एंड 112 है, तो 56 एंड 112 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करते हो, 2, 28, 2, 14, 2, 7, 7, 1, 112 का करते हो, देन दिस इज 2, 56, फिर यहीं से शुरू हो गया 2, 28, फिर 2, 14, 2, 7, 7, 1। सो इट मीन्स दैट कि 56 इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, 2 का पावर 3 एंड 7 का पावर 1, एंड 112 का जो होगा दैट वन इज 2 का पावर कितना, 1 2 3 4 एंड 7 का पावर 1। सो एलसीएम इज कॉमन नंबर का मैक्सिमम का पावर 2 का पावर 4 एंड 7 का पावर 1। सो 2 का पावर 4 कितना, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 हमारा हो गया इंटू 7। सो 112 हमारा एलसीएम हो गया। एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ इज कॉमन नंबर का मिनिमम पावर 2 का पावर 3 एंड 7 का पावर 1। सो 2 2 जा 4, 2 जा 8 इंटू 7 इज 56, राइट। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब इससे पहले कि मैं क्वेश्चन 4 बताऊं, आपको मैं रिलेशनशिप के बारे में बताता हूं कि एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशनशिप क्या होता है।
तो एलसीएम और एचसीएफ का मतलब ये होता है कि आपने एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है, जिस नंबर का एलसीएम और एचसीएफ आप निकालते हो। ठीक है, तो अगर मैं एचसीएफ निकालूं और एलसीएम गिवन है तो एचसीएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम, और अगर एलसीएम निकालूं तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ हो जाएगा, है ना। दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। ये हमारा रिलेशनशिप है एलसीएम एंड एचसीएफ का, रिलेशनशिप ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक ना। अब जब रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो आप एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में, अब इस पे क्वेश्चन कैसा पूछता है, देखो इस पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई देयर रिलेशनशिप। ठीक ना। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड LCM and HCF of 96 and 404. Also verify their relationship. ठीक ना। तो इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो आप देखो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते थे, एलसीएम एचसीएफ के लिए 96 पहले है, इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2, 48, 2, 24, देन 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3 and 1 एंड 404 का अगर आप करते हो देन 2, 202 एंड देन 2, 101। अच्छा, आपको पता है कि 101 एक प्राइम नंबर है, ठीक ना, तो ये यहीं तक रह जाएगा। 101 प्राइम नंबर है तो ये यहीं तक रह जाएगा, इसको आगे हम नहीं बढ़ाएंगे। तो अब आप एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो। तो 96 को क्या लिखेंगे, 2, 2, 2, 3 और 2 5, 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 1, और 404 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 इंटू 101। अब मैंने आपको बताया था कि कॉमन नंबर का मैक्सिमम पावर एलसीएम 2 का पावर 5, और जो बच गया वो सब, जो बच गए वो सब नंबर हो जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ और कॉमन होता तो उसका भी मिनिमम पावर मैक्सिमम पावर लेते, और जो बच जाता उसको सब। तो 2 का पावर 5 इज 32 इंटू 3 इंटू 101, तो 32 3 जा 96 इंटू 101, तो 9696 हमारा एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ देखो, तो एचसीएफ इसका कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ में 2 का पावर 2 मिनिमम पावर, और जो बच गया ये वो कुछ भी नहीं, अंडरस्टैंड, जो बच गया सिंगल नंबर में वो कुछ भी नहीं। तो ये 2 का पावर 2 जो होगा वो 4 के बराबर हो जाएगा, यही इसका एचसीएफ है। नाउ इनका रिलेशनशिप देखो कि LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना। तो LCM हमारा कितना है, 9696 इंटू 4 इज इक्वल्स टू टू नंबर्स इज कितना है, 96 इंटू 404। तो अगर आप 9696 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो आएगा अपना 38784, और 96 को 404 से आप करोगे, 404 को अगर आप 96 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इसका भी आएगा 38784। इसका मतलब LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस रिलेशन
इज वेरीफाइड, है ना। तो ये हमारा पहला हो गया कि कैसे रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। इसी से जो मैंने आपको बताया ऊपर कि कैसे इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जब एलसीएम और एचसीएफ गिवन होता है। जैसे ये एलसीएम और एचसीएफ का फॉर्मूला मैंने बताया कि एचसीएफ हमारा होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को एलसीएम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलो इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है यहां पर, देखो क्या दिया हुआ है कि HCF इज 120। क्या है? HCF इज इक्वल्स टू 120 और फर्स्ट नंबर इसमें क्या दिया हुआ है 2520 और सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है बेटा 6600। तो एलसीएम निकालते हैं। आपको पता है कि मैंने पीछे बताया एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा HCF. So this one is 2520 divided by 6600 over 120. 1010 है ना। 12 5 जा 60 and 12 5 जा 60। तो ये हमारा आ गया 2520 मल्टीप्लाइड बाई 55। तो ये हमारा 2520 मल्टीप्लाइड बाई 55 कर लो। तो मल्टीप्लाई करने के लिए इजी जो सबसे इजी मेथड होता है, पहले इसको 5 से कर लो और फिर 50 से कर लो। तो कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 138,600। ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम हो गया, है ना। एक एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें उसमें कहता है कि फाइंड द एलसीएम इफ एचसीएफ इज दिस, है ना। तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब आते हैं हम कि एलसीएम और एचसीएफ तो निकालना सीख लिए प्राइम फैक्टराइजेशन से, लेकिन उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में और क्या है। तो शुरू बिगिनिंग में हमने, अच्छा ये प्राइम फैक्टर आपको निकालना आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना तो आता ही होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे 2658 है, 2658 2658 आप इसको 2 से डिवाइड करो 13 and 29, फिर इसको 3 से डिवाइड करो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 and 3 3 जा 9। अब ये हमारा जाएगा कितने से? तो ये अगर कोई नंबर आपको दिखे कि 2 से 3 से 5 से नहीं जा रहा है तो आप 7 से ट्राई करो, 13 से ट्राई करो और 17 से ट्राई करो, नहीं तो 23 से ट्राई करो। इतने से हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 443 को अगर आप 7 से ट्राई करते हो तो नहीं जाता है। 443 को अगर आप 13 से ट्राई करते हो तो भी नहीं जाता है। 443 को अगर प्राइम नंबर है, 443 इज अ प्राइम नंबर, ठीक ना, किसी से डिविजिबल नहीं है 443, ठीक है। 443 इज अ प्राइम नंबर। तो आगे इसमें लिख देते हैं therefore this one is 2 into 3 into 443, 2 into 3 into 443। अच्छा, ये हमारा क्या है 7560। अब देखो 7560 को आप प्राइम फैक्टराइज करो। 2 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, 0 हो गया। फिर 2 18 2 जा 36, 9 2 जा 18, 0 हो गया। फिर अगर आप 3 से करते हो तो जल्दी हो जाएगा। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 0। फिर 3 से करते हो 3 2 जा 3, 1 जा 0। फिर 3 से करते हो तो 70, फिर 7 से करते हो तो 10, है ना। फिर
2 से करते हो तो 5 और 5 से करते हो तो 1। तो आ गया 7560 इज 2 का 1 2 3 है ना, 1 2 3, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 है ना, और कुछ है 5 का पावर 1 और 7 का पावर 1 है, इज इक्वल्स टू जो हमें दिया हुआ है वो क्या गिवन है, 2 का पावर 3 एंड 3 का पावर p एंड q एंड 7 है ना। तो देखना ये इसके इक्वल है ना, 3 का ये इसके इक्वल होगा, तो 3 का पावर p, तो सो p इक्वल्स टू 3 हो गया। नाउ ये इसके इक्वल है, अब ये इसके इक्वल होगा, तो q का वैल्यू क्या हो जाएगा, q इज इक्वल्स टू 5 का पावर 1 दैट इज 5। सो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है, उसके बाद फिर अपना कॉन्सेप्ट समझेंगे। यस, देखो कॉम्पोजिट नंबर और 12 का पावर n, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, आप लोग पहले भी जानते हो कि कॉम्पोजिट नंबर होता क्या है। तो कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, और नंबर which has more than 2 factors। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर होता है। तो अगर आपको एक नंबर दे देता है कि शो दैट, क्वेश्चन अगर दिया कि शो दैट 2 into 3 into 5 plus 5 is a composite number, तो इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ 5 और 5 कॉमन है, तो 5 को कॉमन ले लो, तो 2 into 3, अब जो कॉमन लिया उसके जगह पे 1 लिखेंगे, तो ये हो गया, दैट वन इज 5, 3 2 6 प्लस 1, तो 5 into 7 हो गया, और 1 तो सबका फैक्टर आपको पता है। तब लिखेंगे देयरफॉर it has more than 2 factors, so it is a composite number, अच्छा, एक हमारा आता है कि what is फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि कोई भी नंबर अगर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्मेट में है, इफ एनी नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, इफ एनी नंबर इज इन द form of this, okay, then it will end with digit 0, ये 0 से एंड करेगा, जो करेक्ट भी है। देखो 2 into 5 10 हो जाएगा, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो तो कितने भी 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे वो 10 से एंड करेगा। तो ये एक क्या है, ये इसको हम एक इंपॉर्टेंट चीज जान लो कि इसको हम कहते हैं यूनिकनेस। क्या कहते हैं, यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।
ये यूनिकनेस है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। तो अब इस पे क्वेश्चन पूछोगे सर क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन ऐसा आता है कि शो दैट, क्वेश्चन इज शो दैट 4 का पावर n कैन नॉट एंड विद 0, है ना। तो हम लिखेंगे क्या कि 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 जा 4 एंड दिस लिखेंगे कि 4 का पावर n इज इन द फॉर्म ऑफ 2 into 2 का पावर n, that is 2 का पावर n into 2 का पावर n, which is not in the form of 2 का पावर m into 5 का पावर n. Therefore, by fundamental theorem of uniqueness, या ऐसे लिख लो कि by uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, by uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, it cannot end with 0। ठीक है, अब जरा चलते हैं जो पीछे हमारा क्वेश्चन था इसमें। तो देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है इज इट कंपोजिट नंबर। अब यहां पर देखो कॉमन क्या है, 7 and 7 इज कॉमन, तो 7 को कॉमन ले लो। बचा क्या, 1 into 2 into 3 into 5 into 1 plus 3 into 1, so this is 7। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 2 जा 30 और प्लस 3, so this one is 7 into 33, that is 7 into 11 into 3 into 1। अब लिखेंगे since it has more than 2 factors, therefore it is a composite number, है ना। नाउ सेकेंड वही क्वेश्चन आ गया जो अभी मैंने बताया था। तो 12 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करो तो 2 6, है ना, फिर 2 3, फिर 3 1, सो 12 का पावर n इज इक्वल टू 2 into 2 into 3 का पावर n, है ना। That one is 2 का पावर n into 2 का पावर n into 3 का पावर n, which is not in the form of 2 का पावर m into 5 का पावर n। Therefore, by uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, it cannot end with 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। देन आगे चलते हैं थोड़ा कि आगे क्या कॉन्सेप्ट है। रैशनल और इरेशनल नंबर, मैं रैशनल और इरेशनल बता चुका हूं, सिर्फ रैशनल और इरेशनल निकालना है। जैसे √2 का वैल्यू आपको पता है, √2 का वैल्यू 1.414 होता है, √3 का वैल्यू 1.732 होता है। अब इनके बीच में अगर आपको रैशनल निकालना है तो 1.5 हो गया, 1.51 हो गया, 1.52 हो गया, बहुत सारे, है ना। और अगर इरेशनल निकालना है तो 1.501 001 0001 00001 डॉट 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 डॉट, ये बहुत सारे बन जाएंगे, या 1.5 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 लगाना बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन
प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर देखो 56 को अगर आप डिवाइड करो 2, 28, 2, 14, 2, 7, 7, 1, 96 को कर लो, देन दिस इज 2, 48, 2, 24 and this is 2, 12, 6, 2, 3, 3, 1, 324 को कर लो। सो 2, 1, 6, 2, 281 and 327, 3, 9, 3, 3, 3, 1। सो यहाँ पर क्या बेटा हमारा आ गया 56 का, दैट वन इज 2 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 1। 96 का क्या आ गया, 96 का आ गया 2 का पावर 1, 2, 3, 4, 5, 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 1 एंड 324 का आ गया 2 का पावर 2 एंड 3 का पावर 4। अब जरा देखो कि इसमें जो कॉमन है ये कॉमन है, तो ये कॉमन में एलसीएम जो होगा कॉमन का मैक्सिमम पावर, फिर ये कॉमन है, फिर इस कॉमन का मैक्सिमम पावर है ना, और 7 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, इतना कॉमन है तो इसका मैक्सिमम पावर ले लिया, और 7 कॉमन नहीं है तो ये जो अनकॉमन होता है एलसीएम में उसको भी लिखते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख दो, 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 5 32 हो गया, 3 का पावर 4 81 हो गया, इंटू 7 हो गया, तो 32 इंटू 81 इंटू 7 अगर आप करोगे तो आपका आ जाएगा 18114, ये एलसीएम हो गया। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको मिनिमम पावर लेना है बस। ये हमारा एलसीएम हो गया, ये हमारा एचसीएफ हो गया। एचसीएफ कॉमन नंबर का मिनिमम पावर 2 का पावर 2, कॉमन नंबर का मिनिमम पावर 3 का, अच्छा ये इसमें तीनों में कॉमन होना चाहिए, ये एचसीएफ में तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो ये 3 नहीं लेंगे। एलसीएम में वो चलेगा, एलसीएम में चलेगा लेकिन एचसीएफ में नहीं चलेगा। तो ये हमारा सिर्फ 2 का पावर 2 इज 4, ये हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, ये हमारा एचसीएफ होगा। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो आगे क्या है थोड़ा एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर आपको टॉपिक, अच्छा मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूं। फिर ये इरेशनलिटी है, इरेशनलिटी में हम आते हैं, तो इरेशनलिटी क्या कहता है एक बार उसको देख लेते हैं कि इरेशनलिटी क्या है। अच्छा यहाँ पर आप चैप्टर 1 का पहला फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज आप कर सकते हो एनसीईआरटी का, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उसमें। अब थोड़ा सा सिर्फ ये समझना है कि ये एलसीएम और एचसीएफ के कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी आते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके का आता है, देखो ये तो इरेशनलिटी है, इरेशनलिटी सबसे लास्ट में कराऊंगा। तो वर्ड प्रॉब्लम देखो इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम आता है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि अगर वर्ड प्रॉब्लम आपके पास है ना, तो इसके लिए मैं आपको कुछ कीवर्ड बता रहा हूं जो एलसीएम में यूज होता है, कुछ एचसीएफ में यूज होता है। तो अगर किसी वर्ड प्रॉब्लम में आपको मिनिमम दिखे, क्या मिनिमम, तो एलसीएम होगा, लीस्ट तो एलसीएम होगा, स्मॉलेस्ट तो एलसीएम होगा। ठीक है,
फिर शॉर्टेस्ट तो LCM होगा, सर्कुलर पाथ तो LCM होगा। मॉर्निंग वॉक का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको देता है तो LCM होगा। फिर ट्रैफिक लाइट का कोई भी क्वेश्चन आपको देता है, चूंकि सर्टेन इंटरवल पे होता है, ट्रैफिक लाइट का कोई भी क्वेश्चन देगा तो LCM होगा, है ना। तो इन सब चीजों में हम LCM निकालते हैं। HCF क्या हो गया, ठीक इसका उल्टा, मिनिमम का मैक्सिमम, लीस्ट का मोस्ट, स्मॉलेस्ट का लार्जेस्ट, शॉर्टेस्ट का लॉन्गेस्ट, और सर्कुलर पाथ और मॉर्निंग वॉक, ये सब। तो यहां पर इसको स्टैकिंग, अगर किसी चीज को स्टैक करना है तो हम HCF निकालते हैं। नंबर ऑफ रूम्स अगर आपको निकालने कहता है, नंबर ऑफ रूम्स, तो जब क्वेश्चन बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि नंबर ऑफ रूम्स में HCF क्यों निकालते हैं। सपोज मान लो कि आपके घर में 1 2 3 4 कमरे हैं, आप 20 बच्चों को इनवाइट किए हो अपने घर में रहने के लिए। आपके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, यू हैव टू एडजस्ट इन ओनली 2 रूम्स। इसका मतलब मिनिमम नंबर ऑफ रूम का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन 1 रूम। इसीलिए हम HCF निकालते हैं यहां पर। अब चलो, पीछे हमारा एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि 2 टैंकर्स 850 लीटर एंड 680 लीटर्स। अब यहां पर देखते हैं कि क्या हमने जो पढ़ा है वो यहां पर है, मिल गया मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कैपेसिटी में हम HCF निकालेंगे। दैट वन इज 850 एंड 680 का, तो प्राइम फैक्टराइज से ही निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन से नहीं निकालेंगे, ठीक है। 680 का, अब देखो ये 17 आपका एक प्राइम नंबर है, ठीक है, जो 50 दे देगा। 5 आपका प्राइम नंबर है जो 10 दे देगा। फिर 5 एक प्राइम नंबर है जो 2 दे देगा। फिर 2 ये हो गया। फिर 17 एक प्राइम नंबर है जो 40 दे देगा। फिर 2 20, फिर 2 10, फिर 2 5, फिर 5 1। तो अगर आप इसका HCF निकालो तो क्या देगा बेटे, ये 850 इज इक्वल टू 17 का पावर 1, 5 का पावर 2 और इंटू 2 का पावर 1। 680 क्या होगा, दिस वन इज 17 का पावर 1, 2 का पावर 3 एंड 5 का पावर 1। तो जो HCF है दैट इज कॉमन नंबर, जो दोनों में कॉमन है उसका मिनिमम पावर। सो 17 हो गया और 5 का पावर 1 हो गया और 2 का पावर 1 हो गया। सो 5 2 जा 10 और 17 इज 170। सो 170 लीटर जो इसका आंसर है दैट वन इज 170 लीटर, ठीक है। कितना है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स 170 लीटर से हम उसको मेजर कर लेंगे। अब आगे 2 टॉपिक बचा हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम के बहुत सारे क्वेश्चन और इरेशनलिटी। इसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए खूब हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खूब पढ़ो। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।